भावर किसे कहते, एक वचन है। ठीक है, देखो भौमेतर भावर भावर किसे कहते हैं। तो आंसर देखो लिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका। तो पहाड़ी वाला क्षेत्र मतलब जहाँ पे पूरा पहाड़ है, जंगल है, झाड़ी है ना। तो पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल, लेकिन जो पहाड़ होने के बावजूद वहाँ पे जंगल जो है ना सूख गया है। सूखा के कारण, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, आग लग जाना, ठीक है, पानी नहीं समय पे होना। तो सूखा जंगल जो होता है ना, उस इलाका को मतलब उस जगह को बोलते हैं भावर। समझी? मतलब पहाड़ रहेगा, पेड़ पौधा एकदम सूख जाएगा, उसको बोलते हैं भावर। समझ में आ गया होगा? याद रखना, कल तुम्हारा टेस्ट में नहीं भी पढ़ेगी तो काम आ जाएगा। सर ऐसा भी लिख सकते हैं, OPN। हाँ नहीं, OPN लिखेगा तो पी नीचे चला जाएगा। पी गया तो पी तो नीचे कौन बनेगा ना। ऊपर वाला 65 है कि नीचे वाला 65 है? ऊपर वाला तुमको ओ से इधर से जाना होगा ना। नहीं नहीं, ठीक है बोल रहा है, वो नीचे वाला तो आर है। हाँ लिख सकता है OPN। हाँ देखो प्रीति, अब इसके बाद थोड़ा बता रहे देखो। हाँ, भावर हिमालय की, हिमालय पर्वत जानती है ना, वहां से पहाड़ है। तो भावर मतलब हिमालय की तराई के नीचे का क्षेत्र होता है। हाँ, तराई का जो नीचे का क्षेत्र होता है, जहाँ मोटे कंकड़ पत्थर। तो तराई का जो क्षेत्र, वहां पे जो जमीन है, जमीन में मिट्टी नहीं है, खाली ना कंकड़ और पत्थर है, वो भी मोटे। ठीक है, कंकड़ और पत्थर और सूखी भूमि पाई जाती है। वहां पे जो जमीन है वो भीगा नहीं रहता, सूखा हुआ रहता है। ठीक है, तो याद रखना हिमालय के तराई वाला क्षेत्र में, कहाँ पे हिमालय का, हिमालय पर्वत जानती होगी। तो जो तराई का जो नीचे का क्षेत्र है ना, तराई का जो नीचे का क्षेत्र है, वहां का जो मिट्टी है कंकड़ और पत्थर है और सूखी हुई भूमि है। यहाँ नदियों का पानी जमीन, ठीक है, या पानी जमीन में समा जाता है। तो यहाँ पे पानी ना कंकड़ रहेगा, पत्थर रहेगा, तो पानी क्या नीचे रहेगा, मतलब ऊपर में रहेगा, डायरेक्ट नीचे चल जाएगा। पत्थर पानी को नहीं ना रोक पाता है। मिट्टी रहेगा तो देखो, मिट्टी कल पानी पड़ा था तो आज तक हाल है, यही पत्थर रहता तो यहाँ पानी का हाल दिखता नहीं ना। तो कंकड़ और पत्थर के कारण वहाँ का जो नदियों का पानी जो आता है, हाँ, वो डायरेक्ट नीचे चला जाता है। ठीक है, और सूखे जंगल मिलते हैं तो ऊपर में पानी रहता ही नहीं, क्योंकि कंकड़ और पत्थर था, सारा पानी कहाँ चला गया, नीचे। इसीलिए वो जंगल मतलब उस इलाका तो सूख जाता है ना। इसलिए इसे पहाड़ी क्षेत्र सूखा जंगल इलाका कहते हैं। थोड़ा देर बैठो, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब सूखा जंगल, सूखा जंगल कोई बोलते हैं भावर, सूखा जंगल को क्या बोलते हैं? भावर। हो गया। आ देखिए, देखो अगला क्वेश्चन तो, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है ना। अफ्रीका, अफ्रीका जानती होगी ना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पुराना चरवाहा, चरवाहा जहाँ चराया जाता है, ठीक, कबीला कहलाता है। हो गया, ठीक है, रुक गया थोड़ा सा। तो आंसर होगा मसाई ना। अब देख लो इसके बारे में, देखो मसाई पूर्वी अफ्रीका, ठीक, मसाई क्या होता है, पूर्वी अफ्रीका है ना। पूर्वी अफ्रीका में जो देश है वह है कन्या, कन्या देश के बारे में नाम सुनिए, एक दो होता है कन्या, उसके बाद तंजानिया, ये सब देश है। हाँ, जो कि पूर्वी अफ्रीका का देश है, का प्रसिद्ध और प्राचीन, देखो प्रसिद्ध मतलब पूरा फेमस, और प्राचीन मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि पुराना है, पशुपालक समुदाय है। ठीक है, जो मसाई है, मसाई मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रकार का समुदाय को मसाई कहते हैं। समुदाय समझती है ना, बहुत सारा आदमी इसमें रहता है। ठीक है, मतलब एक तरह का जाति बोल सकते हैं। तो मसाई वाला जाति में, समुदाय में वो लोग क्या करता है, पशु पालक करता है, मतलब पशु लोग को पालता है, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, ऊंट हो गया, है ना। ठीक है, पशुओं को पालता है। इनका जीवन पूरी तरह से गाय भैंस पालन, मतलब गाय और भैंस को पालेगा, घास के मैदानों पर निर्भर रहता है। अब मान लो गाय और भैंस को पालेगा तो उसको चराने के लिए जगह चाहिए कि नहीं, है ना। तो वो लोग जो चराता है, ठीक, कौन सा देश बोले, बोलो ना। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, देश बोलेंगे तो कन्या और तंजानिया,
ठीक है, कन्या और तंजनिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का है, ये लोग जो क्या करता है, ये लोग का एक समुदाय है, वो समुदाय का नाम है मसाई। ये मसाई समुदाय, ठीक है, गाय और भैंस को पालता है और मैदान में जाके पशु लोग को चराता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन था कि अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा, चरवाहा मतलब जहाँ पशु को चराते हैं, उसको कबीला कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता था? कबीला। तो ऐसा कौन समुदाय करता था? तो मसाई समुदाय के लोग ऐसा करता था, है ना। चरवाहा जो है, कबीला के लोग जाके कबीला में, मतलब उसको कबीला बोलते थे, चराता था। तो कौन सा समुदाय के लोग? मसाई समुदाय। याद रहेगा ना। नेक्स्ट देखो, अब अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र मतलब मुंबई जानती है, ठीक है। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन सा है? अब देखो, अभी हम लोग दूसरे देश का देखें, अफ्रीका महाद्वीप का कन्या और तंजानिया समुदाय, देश के समुदाय को देखिए, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र में से कौन सा समुदाय है, ठीक है, जो चरवाहा करता है? हाँ, तो उसका आंसर है धनगर, ठीक है, धनगर। धनगर समुदाय के लोग चरवाहा का काम करता है, मतलब गाय भैंस को चराता है। इसके बारे में भी देख लो। धनगर महाराष्ट्र का प्रमुख चरवाहा समुदाय है ना। तो महाराष्ट्र का बात बोलेंगे तो धनगर। धनगर क्या होता है? महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण प्रमुख चरवाहा समुदाय है। ये समुदाय मतलब कि भेड़ बकरी को चराता है। ये लोग हाँ देखो, भेड़ बकरी पालन करते हैं। तो वो तनिया लोग गाय और भैंस को पालता है और चराता है, और महाराष्ट्र के लोग भेड़ और बकरी, याद रखना, भेड़ी और बकरी, जानती है ना, भेड़ और बकरी, वो लोग गाय और भैंस, और ये लोग भेड़ और बकरी पालन करते हैं। मौसम के अनुसार स्थान बदलते हैं, लेकिन जैसे मौसम हो जाता है ना, अपना स्थान बदलता रहता है। तो जो स्थान बदलता है उसको घुमंतु भी बोलते थे, घूम घूम के। तो वो लोग घूम घूम के खेती करता था, जो हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे, और ये लोग घूम घूम के पशु चराता है। तो ये लोग समझ गए कि महाराष्ट्र का, ठीक है, धनगर समुदाय के लोग भेड़ बकरी पालता है और स्थान बदल बदल के घुमंतु जीवन जीता है, और मतलब कि चरवाहा का काम करता है। समझी? नेक्स्ट देखो, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहते हैं? अभी हम महोदय क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का देखें कि चरवाहा को क्या कहते थे? धनगर कहते थे। और साथ ही हम विदेश का भी देख लिए, अफ्रीका महाद्वीप का जो कन्या तंजानिया को भी देख लिए। अब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं गुर्जर बकरवाल, है ना, गुर्जर बकरवाल कहते हैं, ठीक है। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के चरवाहा को। अब इसके बारे में भी हल्का सा जान लो। देखो, गुर्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के घुमंतु पशुपालक है। ये लोग भी घुमंतु पशुपालक है, मतलब एक जगह नहीं रहेगा, घूम के, ठीक है, पूरा इधर उधर घूमेगा और पशुओं को चराएगा। ये लोग गर्मी में, ठीक है, गर्मी में ऊंचे पहाड़, तो गर्मी का दिन में ऊंचे पहाड़ चल जाता है। जान भी करती, जम्मू कश्मीर पहाड़ों का इलाका है ना। तो गर्मी के दिन में ऊंचे पहाड़, और सर्दी के समय में नीचे इलाका में आ जाते हैं, और भेड़ बकरी पालते। तो ये लोग भी भेड़ बकरी पालता है। मुंबई में भी भेड़ बकरी, और जम्मू कश्मीर में भी भेड़ और बकरी को पाला जाता है। सिर्फ याद रखना है कि ये जो गुर्जर बकरवाल जो जनजाति है, गर्मी का दिन में पहाड़ का ऊंचे चल जाएगा, और ठंडा का दिन में, सर्दी का दिन में नीचे आ जाएगा। भेड़ बकरी को पालेगा और चराएगा, इसीलिए घूम रहा है ना पहाड़ का ऊपर नीचे, इसीलिए इसको घुमंतु भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का। अब राजस्थान का देखो, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा का समुदाय का नाम बताना है। ठीक, हम लोग महाराष्ट्र देख लिए, जम्मू कश्मीर देख लिए, तंजानिया देख लिए, कन्या देख लिए। अब आते हैं राजस्थान, है ना। राजस्थान मतलब समझते, जहाँ बालू ही बालू है, थार रेगिस्तान यहीं पे। तो इनके समुदाय को कहते हैं रायका। क्या बोलते हैं? रायका। ठीक, अब इसके बारे में भी देख लो। राजस्थान मतलब रायका, राजस्थान के प्रसिद्ध ऊंट पालक समुदाय है। तो जो रायका समुदाय के है ना, ये लोग ऊंट पालता है। क्या पालता है? ऊंट, है ना। इससे पहले मुंबई वाला समुदाय और जम्मू कश्मीर वाला भेड़ और बकरी पालता था, लेकिन रायका जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध समुदाय है, इस समुदाय के लोग क्या पालता है? ऊंट। ऐसे जानती है, राजस्थान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। देखो, मरुस्थल क्षेत्र में, मरुस्थल मतलब बालू ही बालू
क्षेत्र में ऊंट पालन उसके जीवन का मुख्य आधार है। उन लोग का सारा काम ऊंट से ही होगा। कहीं दूर जाना है तो गाड़ी नहीं चलेगा, वहां पे क्या चलेगा, ऊंट। तो ऊंट में सामान लेके जा है ना, और ऊंट का लोग दूध भी निकाल के पीता है और बेचता भी है, ठीक है। और बहुत जगह तो ऊंट का मांस भी खाता है। तो ऊंट पालना उन लोग के लिए आसान मतलब अच्छा है। किन कौन समुदाय बोलो ना, रायका समुदाय, ठीक, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के चरगाहा नहीं है। तो अफ्रीका का चरगाहा कौन नहीं है बोलो ना, चार ऑप्शन में से। हाँ, धनगर। धनगर कहाँ का चरगाहा है बोलो ना। हाँ, महाराष्ट्र का है, मुंबई का, बताइए ना। देखो मसाई मतलब वहां पे और कौन कौन सा है, ठीक है। देखो मासाई, मोमेकर मास मोमेकर साई, मसाई, उसके बाद बोरन और सोमाली, ठीक है। देखो मसाई, बोरन और सोमाली अफ्रीका के चरगाहा समुदाय है। मतलब ये सब सारा का सारा अफ्रीका का है, याद रखना। तीन को बोल रहे हैं, मासाई बोल रहे हैं, बोरन हाँ बोरन बोरन बोल रहे हैं, और सोमाली, ये सब तीनों का तीनों अफ्रीका के समुदाय है। मतलब अफ्रीका का चरगाहा समुदाय है। जबकि धनसार भारत का महाराष्ट्र का है समुदाय है, इसलिए से धनसार अफ्रीका का चरगाहा नहीं है, ठीक ना, समझ में आया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ किन जानवरों के साथ घूमते हैं। तो भारत में जो समुदाय होता है जिसको चलवासी बोलेंगे, मतलब चराने के लिए जाता है ना, तो किन जानवरों के साथ घूमता है। तो जो जानवर पालेगा उसी को चराने के लिए जाएगा और उसी के साथ घूमेगा फिरेगा, है ना। तो भारत में किन जानवरों को चराता था बोलो। हाँ, तो भेड़ और बकरी के साथ घूमेगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भेड़ और बकरियां, ठीक है। गाय और भैंस नहीं है ना, भेड़ और बकरी। तो देखो चलवासी, ठीक है, नोमेटिक चरवाहे अस्थायी रूप से नहीं रहते, मतलब ये सब घुमंतू रहता है, एक जगह नहीं चराता है। वे मौसम और घास की उपलब्धियां के अनुसार स्थान बदलते हैं। तो मौसम के अनुसार अपना जगह बदल लेगा, मतलब किस मौसम में जहाँ देखो भारत में क्या होता है, मौसम जो होता है ना, मौसम के अनुसार सब कुछ मिलता है। गर्मी का दिन में तुमको घास नहीं मिलेगा, बरसात के दिन में घास मिलता है ना। तो उन लोग क्या होता है, मौसम के अनुसार अपना जगह बदल लेता है ना। ठंडा मौसम में कहीं और चराएगा, गर्मी का दिन में और बरसात का दिन में कहीं और। साथ ही साथ घास की उपलब्धि, आप देखिएगा कि जहां ज्यादा घास मिलेगा, है ना, वहीं वो लोग चराने चल जाता है। एक जगह पे चरा रहा है, मान लो चराते चराते गर्मी का दिन आ गया, तो घास भी खत्म हो गया और वहां पानी नहीं पड़ेगा, तो ऐसे भी घास खत्म हो जाएगा। तो जब वहां घास उपलब्ध ही नहीं रहेगा तो क्या चराएगा। तो इसीलिए उन लोग को जगह चेंज करना पड़ता है। तो लोग जगह चेंज करता है दो वजह से, एगो मौसम के वजह से और एगो घास की कमी के वजह से, ठीक है। के स्थान बदलते हैं, इसलिए वे जानवर रखते हैं जिसे आसानी से चराया जा सके। इसी लोग ऐसा ही जानवर रखता है जिसको आसानी से चरा सकता है, जैसे भेड़ और बकरी। ये सब कम चारा ना खाएगा गाय और भैंस से, और ये लोग जल्दी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में भी लोड करके ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखो धार क्या होते हैं, ठीक, धार क्या होते हैं। देखो उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में जो चारगाहा वाला क्षेत्र होता है ना, उसी को धार करते हैं। जैसे ऊंचा पर्वत, पर्वत का ऊंचा भाग, वहां पे जो पशु चराने का चारगाहा वाला क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे, धार। अब जैसे देखो, धार हिमालय के ऊंचे भागों में उपस्थित प्राकृतिक घास के मैदान है। तो हिमालय पर्वत जाएगी ना, तो यहाँ से लग रहा है कि ऊपर में कुछ पर्वत जैसा नहीं है, लेकिन चढ़ेगी तो ऊपर में भी तुमको मैदान जैसा दिखाई देगा, पर्वत जैसा दिखाई देगा, है ना। तो देखो वो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी में है ना, सबसे ऊपर में है, इसीलिए उसको बोलते हैं धार। जहाँ गर्मियों में पशु चराए जाते हैं, सोचो गर्मी का दिन में उतना ऊपर पशु चढ़ा दिया जाता है, चढ़ो एकदम, और वहां पे जाके चरो, और उन लोग को भी बहुत घास फूस मिलता है ना। तो आगे अब इन लोग का लेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज कितना तक देखें, 8 तक, आगे कल देखेंगे, है ना। पहले अच्छा एक बार थोड़ा रिवीजन करा दे रहे, भावर किसको कहते हो गया था ना। ठीक, भावर किसे कहते हो गया था। उसके बाद याद है ना भावर किसे कहते हैं। उसके बाद था अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कौन था,
मसाई, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चारवाहा कौन सा है? चारवाहा समुदाय कौन सा है? धनगर, ठीक है, सही बोली है। जम्मू कश्मीर के चारवाहा को क्या कहा जाता है? बोलो। गुर्जर, गुर्जर, हाँ, बकरवाल। बकरवाल। उसके बाद राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चारवाहा कौन समुदाय कौन सा है? रायका। राजस्थान का रायका, देखो र से राजस्थान और र से रायका। उसके बाद देखो निम्नलिखित में अफ्रीका का चारवाहा नहीं है, कौन सा नहीं था बोलो ना? धनगर। भारत में चरवासी चरवाही अपने साथ किन जानवरों को घुमाने ले जाता था? भेड़ और बकरी। चलो अब 8 से देखो तो धार क्या है? ठीक, क्वेश्चन है धार होते हैं। धार क्या होती है, यही है ना? तो आंसर होगा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चारगाहा। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चारगाहा। देखो ऊंचे पर्वत, पर्वत जानती है ना, पहाड़ी, ठीक है, उसका ऊपर में जो पेड़ बकरी चराने के लिए जो जगह होता है ना, उसको बोलते हैं, थोड़ा देर रुको, उसको बोलते हैं चारगाहा। तो याद रखना ये पहले पर्वत में होगा, पर्वत मतलब पहाड़ी, पहाड़ी का ऊपर में जो भेड़ बकरी चराएगा उसको बोलेंगे चारगाहा। तो पर्वतीय ऊपर के क्षेत्र में जो चारगाहा होता है उसी को बोलते हैं धार, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? धार। तो देखो, हाँ, धार मतलब होता है हिमालय के ऊंचे भागों में स्थित, ठीक है, हिमालय भी पर्वत है ऊपर में ना, मतलब उसमें भी पहाड़ जैसा है कि नहीं? तो हिमालय के ऊंचे भाग में स्थित प्राकृतिक घास, तो वहां पे ऊपर देखो बहुत सारा, मतलब ऊपर क्या होता है कि ऊपर बहुत सारा छोटा जानवर बड़ा जानवर चढ़ नहीं पाता है, तो वहां का घास मतलब खाएगा नहीं, तो वहां ना घास एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। मैदान होते हैं जहाँ गर्मियों में पशु चलाए जाते हैं, तो वो घास इतना बड़ा बड़ा हो जाता है कि उसको कोई काटता नहीं, कोई खाता नहीं, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर में न रहता है। तो हाँ, तो गर्मी का दिन में क्या होता है, पशुओं को वहां पे चढ़ा देता है और पशु को वहां पे चराता है, क्योंकि वहां पे घास बड़ा बड़ा रहता है। तो पहाड़ी का जो ऊपर वाला क्षेत्र है जहाँ पे भेड़ बकरी चराया जाता है, और ऊपर में तुम बोल सकती कि वहां पे चढ़ेगी ना, तो देखो नीचे से देखेगी ना तो लगेगा कि वहां पे मैदान जैसा क्षेत्र नहीं है, लेकिन जब ऊपर चढ़ जाएगी तो लगेगा कि मैदान है वहां पे, तुम वहां पे दौड़ सकती है, खेल सकती है। हाँ, बना लो। पता है एक दो जगह ऐसा भी होता है, जब फौजी वगैरह नहीं होता आर्मी, ठीक है, उसका अगर जब ट्रेनिंग होता है ना, ठीक है, तो जब देखो कोई भी डिफेंस पुलिस वगैरह आती है तो पहले दौड़ होता है, तो लोग ना वहीं पे चढ़ा के दौड़ाता है एकदम, हाँ, पहाड़ का ऊपर नहीं, ठीक है। पहले देखो क्या करेगा, तुमको बोलेगा कि 7 बजे आना, ठीक है, 7 बजे बोलेगा बुल्ले चढ़ो पहाड़ी ठो भूखे प्यासे। अब 3 घंटा पहाड़ी चढ़ेगा भूखे प्यासे, ठीक है, शरीर थक जाएगा कि नहीं? थक जाएगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, शरीर चढ़ते चढ़ते थक जाएगा। अब तुमको इतना थका लेगा, उसके बाद वहां ग्राउंड जैसा ऊपर में रहता है, उसके बाद वो बोले वहां पे दौड़ो, आधा से बेसी बच्चा तो अब ऐसे हवस के एकदम गिर जाएगा। और वो भी गर्मी का दिन में, जून जुलाई में, जब पूरा एकदम गर्मी देता है, तब आर्मी ऐसे तुमको नहीं बनाएगा, इतना सख्त ट्रेनिंग देगा, दौड़ाएगा एकदम, समझी? उतना कष्ट होता है। हाँ, तू भी कष्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब तो वहां पे बकरी लोग को चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ग्राउंड में, हर ऊपर तो हर कोई नहीं ना जाएगा डेली डेली, इसलिए घास सब वहां बड़ा बड़ा रहता है, और आराम से गर्मी का दिन में बकरी लोग खाता है, तो उसी को बोलते हैं धार। धार समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश, देखो कौन कौन सा राज्य का नाम ले रहे हैं, पहला उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब और महाराष्ट्र, 4 गो देश, ठीक है, 4 गो राज्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहों का समुदाय क्या कहलाता है? तो इन 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 राज्यों में, ठीक है, कौन कौन सा बोले? उत्तर प्रदेश पहले बोले, फिर पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, इनमें जो चरवाहा समुदाय है उसको क्या कहते हैं? ठीक, तो उसको क्या कहते हैं बोलो ना? हाँ, बंजारा। क्या बोलते हैं? बंजारा। बंजारा लोग जानती है? ठीक, हाँ, सुनी है, टीवी वगैरह में देखी है। बंजारा लोग क्या करता है, मतलब कि 1-2 महीना एक जगह रहेगा, ठीक है, थोड़ा देर बैठो, उसके बाद वो लोग ना उस जगह से हट के दूसरा जगह चल जाएगा, फिर वहां पे रहेगा, फिर वहां से हट के दूसरा जगह चल जाएगा, फिर वहां पे रहेगा, फिर वहां से दूसरा जगह चल जाएगा, मतलब वो लोग जगह चेंज करते रहते हैं, उसको बोलते हैं बंजारा।
तो बंजारा किस किस समुदाय को बोलते हैं, मतलब किस किस राज्य के समुदाय को बोलते हैं, बोलो। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। ठीक है, उनके चारगाहा समुदाय को कहते हैं बंजारा। उसके बाद देखो, बंजारा समुदाय पारंपरिक रूप से घूम घूम कर व्यापार और पशुपालन का समुदाय है। तो ये लोग पशुपालन तो करता ही है, मतलब पशुपालन करने वाला समुदाय है, साथ ही साथ व्यापार भी करता है। ठीक, क्या करता है? व्यापार मतलब बिजनेस। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, साम्बुरु है, साम्बुरु नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? ठीक है, साम्बुरु नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? ये किस देश में, बोलो ना। कन्या। ठीक, साम्बुरु नेशनल पार्क कन्या में देश में स्थित है। तो देखो, कन्या जो है, यह अफ्रीका के कन्या, अफ्रीका महाद्वीप जानती है ना, कितना महाद्वीप है? हाँ, एवर सर जा। ठीक, तो देखो, अफ्रीका में आता है कन्या, अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप के कन्या देश में स्थित प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसी को बोलते हैं कन्या। नहीं, कन्या में स्थित है ये साम्बुरु नेशनल पार्क। ठीक ना, पार्क को वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो याद रहेगा ना, साम्बुरु नेशनल पार्क कौन सा देश में? कन्या, साम्बुरु। अच्छा, नाम से देखो ना, लग रहा है कि साम्बुरु, मतलब ये संथाली नाम से लग रहा है ना, है ना, संथाली नाम लग रहा है। वो लोग का गुरु लोग, वो लोग का भगवान होता है साम्बुरु नेशनल पार्क कन्या। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे पर्वतीय प्रदेश पर स्थित चारगाह को क्या कहते हैं? ये तो वही क्वेश्चन था ना रे, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर। अच्छा, अगले बार था क्षेत्रों पर। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित चारगाह को क्या कहते थे? तो धार कहते थे। इस बार है ऊंचे ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारगाह को क्या कहते हैं? क्या आंसर बोलो ना। हाँ, बुग्याल। क्या बोलते हैं? बुग्याल नहीं है। हाँ, बमर से बू आधा ग ये मकर याल है ना, बुग्याल। तो देखो, बुग्याल हिमालय के ऊंचे इलाकों, तो देखो, हिमालय जो पर्वत है ना, उसका ऊंचा ऊंचा इलाका में भी कोई कोई रहता है, जैसे उत्तराखंड वहीं पे है। हिमालय का ऊंचे पर्वत में है उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड में पाए जाने वाले हरे हरे घास के मैदान, उत्तराखंड में जितना भी हरा हरा घास का मैदान पाया जाता है ना, जहाँ गर्मियों में पशु चराए जाते हैं, उसको बोलते हैं बुग्याल। समझ में आ गया। तो अगर पर्वत पूछेगा, मत पर्वत नहीं, पर्वत के ऊंचे इलाका पूछेगा, मतलब राज्य हो गया, जैसे इलाका हो गया ना, इलाका पूछेगा तो बुग्याल, और क्षेत्र पूछेगा तो मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ आदमी नहीं रहेगा, सिर्फ चरा सकते हैं, तो धार। ठीक है, लेकिन आदमी रहेगा, कोई भी समुदाय रहेगा ऊंचे पर्वत में, तो उसको बोलेंगे बुग्याल। अगला क्वेश्चन देखो, गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के सूखे जंगलों का क्षेत्र क्या कहलाता है? यही क्वेश्चन है ना। गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के नीचे हिस्से सूखे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी था ना, उसको कहते हैं भावर। बस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, पहले था भावर क्या है, तो उसको कहते हैं भावर। देखो, भावर क्षेत्र हिमालय के तलहट्टी में पाए जाने वाला पथरीला और सूखा जंगल होता है। बोले ना, देखो, तलहट्टी मतलब उसका तल पे, तल मतलब नीचे। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग पानी लेते हैं एक गिलास, उसमें कादा उदा मिला दो और उसको छोड़ दो आधा घंटा एक घंटा के लिए, तो देखना उसका जो तल होता है ना, सारा कादा सब बैठ जाता है। तो तल का मतलब उसका नीचे वाला क्षेत्र। और हिमालय है ना, हिमालय पर्वत जानती है ना, तो हिमालय पर्वत का तल मतलब हिमालय पर्वत जहाँ जमीन से जुड़ा है ना, वहां पे पाए जाने वाला पथरीला, बोले तो उस समय भी पत्थर पाया जाता है, बहुत सारा पत्थर है, उस पत्थर में पानी जमा रहता ही नहीं है, जिस वजह से वो ना सूख जाता है।
है ना, इसीलिए उस क्षेत्र को कहते हैं भावर। भावर। ठीक है, बताए तो समय। हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, वह समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरी पालते हैं। हाँ, तो समुदाय सब पहले से चलते आ रहा है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरी को पालता है, वैसे समुदाय को क्या कहते हैं? हाँ ठीक, उस समुदाय का बोलते हैं गुज्जर बकरवाल समुदाय। ये समुदाय भी हम लोग पहले देख लिए हैं ना, गुज्जर बकरवाल समुदाय। तो देखो यह समुदाय मुख्यतः हिमालय क्षेत्रों में घूमकर, तो ये समुदाय कहाँ रहता है? देखो हिमालय क्षेत्र में, कहाँ पे? घूमकर पशुपालन करते हैं। तो मतलब बोल सकती है जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है वो हिमालय क्षेत्र के आसपास रहता है और अपना भेड़ बकरी को चरा के पशुपालन करता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल कौन सी होती है? खरीफ फसल। ये तो फसल से आ गया ना, तो 3 फसल याद रखना। खैर 7वां 8वां 9वें के लिए बोल रहे, 10वां भी नहीं आएगा। हाँ, फिर आगे अगर पढ़ेगी तो कंपटीशन में आएगा, रबी फसल, खरीफ फसल और जाविद फसल। रुक जा थोड़ा सा। तो सितंबर अक्टूबर में जो फसल काटते हैं उसको बोलते हैं खरीफ फसल। अब खरीफ फसल के भी बारे में जान लो, ठीक है। देखो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, मतलब इसको लगाया जाता है वर्षा ऋतु में, ठीक है। खरीफ फसल को कब लगाया जाता है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु तो हम समझती कब शुरू होता है? जुलाई अगस्त में, है ना। अगस्त में नहीं, तो पानी गिरता है अगस्त जून। हाँ, जून में पानी गिरना शुरू होता है ना, तो जुलाई अगस्त में रोपते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। आषाढ़ महीना में। हाँ, आषाढ़ ठीक है। सितंबर अक्टूबर में काट लेने वाली फसल को बोलते हैं खरीफ फसल, ठीक है। जैसे हो गया धान और मक्का, हम लोग धान और जौनरा एक साथ लगाते हैं ना, इसको भुट्टा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सब दूसरा देश में भी खाया जाता है, ऐसा सिर्फ भारत में नहीं। ऑस्ट्रेलिया जगह वहां भी जौनरा मिलेगा तुमको, चाइना में भी मकई मिलेगा, सोचो। तो मतलब ये सब सिर्फ भारत की खेती नहीं है, विदेश में भी इसकी खेती होती है। तो खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट लेंगे, उसको बोलेंगे खरीफ फसल। हाँ, जीके भी, सब जीके का ही पाठ है। तो सोशल साइंस पढ़ेगा तो जीके ही है। मैम बोलते हैं कि जितना भी पढ़ाते हैं ना हम लोग स्कूल में साइंस सब में मिलके ही रहता है। हाँ ठीक, देखो यार तुम अब चुप रहो। हाँ, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर, ठीक है। देखो परंपरा उसको बोलते हैं जो शुरू से चलते आता है ना। एक थोड़ा कोई इंसान परंपरा चेंज करेगा ना तो उसका घर में अनहोनी लगता है, ठीक है। इसलिए बोलता है भाई जैसा चलता है उसने चलाओ, और उसी को बोलते हैं रीति रिवाज। जैसा रीति रिवाज चलते रहे के आधार पर अधिकार क्या कहलाता है, तो उसको चलने वाला अधिकार को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं परंपरागत अधिकार। क्या बोलते हैं? अधिकार। देखो इसके बारे में भी हल्का सा जान दो। देखो समाज में लंबे समय से चलती आ रही परंपराओं के आधार पर मिलने वाले अधिकार को परंपरागत अधिकार कहते हैं। तो समाज में लंबे समय से चलते आ रही, देखो सबका अपना अपना समाज होता है, ठीक है। देखो पहले धर्म की बात करें तो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज। अब हर समाज में एक जैसा शादी होता है? हिंदू समाज की औरत का अलग से शादी होता है, मतलब उसका समाज अलग है, शादी करने का रीति रिवाज अलग है। मुस्लिम का अलग है, 3 बार कबूल है ब्याह हो गया। सर क्या रे? पहले के टाइम में मुस्लिम और हिंदू को भी शादी होता था, महात्मा गांधी एक बार बोला था तो मथुराम गोडसे ने मारा था। पहले का जमाना क्या, अभी भी हिंदू और मुस्लिम में शादी होता है। खाली लव होने दो, प्यार होने दो, बाकी शादी कर लेता है। अब सक्सेस हो या ना हो बात अलग है, ब्याह तो कर लेता है ना। तो इसी बोल रहे हैं ना। उसके बाद देखो अब हिंदू में भी बात करें तो कोई कोर्ट मैरिज कर लेता है, कोई लव मैरिज कर लेता है, कोई अरेंज मैरिज करता है। सबका रीति रिवाज क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, लेकिन अपना अपना सबको संस्कृति बचा के रखने की कोशिश करता है। तो जो लंबे समय से आता है वैसे अधिकार को बोलते हैं परंपरागत अधिकार। समझी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया, थार रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है? जानती है ना थार रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है? हाँ, थार रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान। खाली क्योंकि वहां पे बालू ही बालू है ना। तो वहां का बालू का जहाज किसको कहते हैं? बोलो ना, ऊंट को। देखो थार रेगिस्तान भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो एक चीज वो भी जीके का पॉइंट याद रख लो, जो थार मरुस्थल है वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोनपा जनजाति के लोग कहाँ मोनपा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी है? कहाँ के निवासी है ये पूछ रहा है।
ठीक है, तो वो असम के निवासी है। कहाँ के? असम। असम के। मोनपा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी है? तो असम के। पुस्तक का अनुसार, पुस्तक के अनुसार, अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो, मोनपा जनजाति पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजाति, मतलब ये सब ना पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजाति है। ठीक है, तो वास्तव में अरुणाचल प्रदेश से भी जुड़ी मानी जाती है। तो असल में इसको माना जाता है कि इसके जो जनजाति है ना, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यह पुस्तक में असम लिया गया है, लेकिन आंसर में ले लिया है असम। ठीक, आंसर में क्या ले लिया? असम। लेकिन असल में ये उत्तर अरुणाचल प्रदेश, जो कि ये पूर्व क्षेत्र में है, पूर्वोत्तर क्षेत्र से मानी जाती है। तो इसका आंसर लगता है हमको एक बार चेक करना होगा। अरुणाचल है, देखो किताब में तो ले लिया है आंसर असम, इसीलिए यहाँ पे लिए हो गया किताब के अनुसार असम, लेकिन असम है कि अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा चेक करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, मोनपा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? 17 को टिक लगा लेना। ठीक, आगे देखो, खेबड़ किसे कहा जाता है? यही है ना? खेबड़ नहीं है, क्या है? रेवड़। अच्छा, रेवड़ किसे कहा जाता है? देखिए थोड़ा बुक तो, अरे सब 18 ना। रेवड़ किसे कहते हैं? मेरा यहाँ खेवड़ लिख दिया। रेवड़, लो सारा बना ले। ठीक है, बता देंगे, रुक जा, हल्का सा रुक जा, थोड़ा देर बैठो सालू। तो देखो रेवड़, यहाँ खेवड़ गलती से हो गया है, रेवड़ होगा। ठीक है, रेवड़ किसे कहा जाता है? तो आंसर तो तुमको पता है किसे कहा जाता है? भेड़ बकरियों का झुंड को रेवड़ कहते हैं, है ना? संज्ञा पढ़ी है ना, झुंड वाले समूहवाचक संज्ञा होता है ना, जैसे आर्मी, ठीक है, क्लास। हाँ, तो भेड़ बकरी का अगर झुंड रहेगा ना, उसको बोलेंगे रेवड़। देखो, चरवाहों द्वारा, अब जितना भी चरवाहा होता है ना, वो सब सारा झुंड में ही भेड़ बकरी को लेके जाता है, अलग अलग से लेके नहीं जाता है। चरवाहों द्वारा पाए गए भेड़ बकरी, जितना भी पालता है ना भेड़ बकरी के समूह को रेवड़ कहा जाता है, रेवड़ कहा जाता है। अगला देख लो, थार रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान। क्वेश्चन में फिर 16 से वही है। 19 का होगा ना, 19 20 21 तीन क्वेश्चन में। देखो, भोड़िया है ना, क्या रे? क्या सच में वही लिखा है क्या? हमको लगा भेड़िया होगा, यहाँ पे लिखा है 19 में ना, 20 भोटिया है। ठीक है, भोटिया, शेरपा, किन्नौरी आदि समुदाय को क्षेत्र में रहते। हम भी सोचे हमको यहाँ भोटिया लिखा, हमको लगा भेड़िया वगैरह होगा, कभी कभार इसमें गलत भी हो जाता है इसीलिए। हाँ, भोटिया। सर नहीं बोलिए सर, गुस्सा हो जाएगी। कैसे गुस्सा आ रहा है? ये पढ़ाई हो रहा है तो गुस्सा कैसे होगा? देखो भोटिया, ठीक है, अभी सरल शांत रहो और 2 क्वेश्चन इसको बताने दो। ठीक है, देखो, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी आदि समुदाय किस क्षेत्र में रहते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। हाँ। इसको तो ऐसे ना इतना हंसिएगा कि ऐसे ही याद रह जाएगा ना, नाम पे ही लगा है, भोटिया, शेरपा, किन्नौरी हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। तो इसके बारे में भी हल्का सा देख लो। यह समुदाय हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं और पशुपालन का व्यापार करते हैं। तो ये सब सारे के सारे जो है ना जनजाति पशुपालन और व्यापार दोनों करता है। ठीक है, भोटिया समुदाय हाँ, भोटिया समुदाय और शेरपा समुदाय और किन्नौरी समुदाय, ये तीनों समुदाय हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और व्यापार और पशुपालन दोनों करते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे भी परीक्षा में आएगा तो भूलेगी नहीं लगता है। उसके बाद देखो, मसाई लैंड का विस्तार किस पहाड़ तक है ना? मसाई लैंड मतलब जमीन, ये जो पहाड़ है किस तक विस्तार है? तो आंसर हो गया किलिमंजारो।
किलिमंजारो तक ये पहाड़ मतलब किलिमंजारो पहाड़ तक ये मसाई लैंड विस्तार है, वहां तक फैला हुआ है। विस्तार है मतलब फैला हुआ है। देखो मसाई समुदाय का क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत तक फैला हुआ है। तो देखो किलिमंजारो एक पर्वत का नाम है। किसका नाम है? पर्वत। हाँ, किलिमंजारो एक पहाड़ है और ये पहाड़ तुम्हारा पूर्वी अफ्रीका में है। कहाँ पे है? हाँ, पूर्वी अफ्रीका में। तो पूर्वी अफ्रीका जो किलिमंजारो पर्वत है वहां तक ये समुदाय फैला हुआ है, मतलब ये जमीन फैला हुआ है। कौन सा? मसाई लैंड, ठीक ना, मसाई लैंड। अगला क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश के चरवाहा समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? ये तो पहले भी आया था ना, गद्दी। गद्दी ना। देखो गद्दी हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध चरवाहा समुदाय है जो भेड़ बकरी पालन करते हैं।